अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां फर्रुखाबाद में गणेश मूर्ति भू विसर्जन दूसरे दिन भी जारी। जहां खबर है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से, जहां दूसरे दिन भी गणेश मूर्ति भू विसर्जन जारी। इस दौरान मूर्ति विसर्जनकर्ता द्वारा पंचाल घाट तक के किनारे जेसीबी के द्वारा गड्ढा करके प्रतिमा को उसमें विसर्जित किया गया, जिस पर पंडित राजेश दीक्षित ने फास्ट न्यूज इंडिया फर्रुखाबाद के द्वारा पूछे गए सवाल, प्रतिमा को भू विसर्जित करना शास्त्रों में कितना जायज, जिस पर राजेश दीक्षित ने बताया कि गणेश जी की मूर्ति को उनके हिसाब से विसर्जित नहीं करना चाहिए, स्थापित रखें। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। डाला जाएगा वो करना लिखेगा प्रभारी पर कि आपकी व्यवस्था क्या है। खाने का एरिया मूर्ति किसी ने पानी में डाल दिया। चले उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिला। जिस प्रकार से राज्य सरकार व केंद्र सरकार ने भू विसर्जन को बढ़ावा दिया है, अर्थात यूं कहे कि आज से कुछ वर्षों पर पूर्व जैसा कि प्रतिमा को पूजन करने के उपरांत गंगा में विसर्जित कर दिया जाता था, वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गंगा को दूषित होने से बचाने के उद्देश्य से भू विसर्जन की प्रथा लाई। हम जानेंगे पुजारी जी की जुबानी कि आखिर धर्मशास्त्रों में भू विसर्जन कहाँ तक उचित है। क्या नाम है आपका? राजेश और बबलू दीक्षित, संगठन कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष भारतीय किसान भानु का मैं पदाधिकारी हूँ। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से हम लोग जो है दैनिक घर पे अपना पंडित कर्म करते हैं, और हम कोई जो है समाज में पंडित कर्म करने वालों में से नहीं है। हम अपने घर पर दैनिक पूजा में जो कार्यक्रम करते हैं बस वही करते हैं। और इसी संबंध में आप ये पूछना चाह रहे हैं कि गणेश विसर्जन भू समाधि कहाँ तक ठीक है, तो हमारा ये मानना है और ये होना भी चाहिए कि सर्व विघ्न हर्ता मंगल करता गजानन पंचानन लंबोदर दामोदर पार्वती गौरपत गणेश कई नामों से जाना जाता है। ये सिद्ध विनायक है, मंगल करता है, बुद्ध विदाता है, लक्ष्मी प्रदायक है, धन प्रदायक है। तो जब हम अपने घर में इनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इनकी स्थापना करते हैं, तो सही बात तो ये है कि कोई नहीं चाहेगा कि हमारे घर से सिद्धि देने वाले, मंगल करने वाले, सुख शांति समृद्धि देने वाले हमारे घर से चले जाएं। लेकिन अब ये मान्यता कहाँ तक सत्य है कि गणेश जी को 8 दिन 9 दिन या 1 सप्ताह रखने के बाद, पूजन करने के बाद उन्हें जो है विसर्जित कर दिया जाता है। वैसे प्रथम सही बात तो यह है गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए, अपने घर में ही या प्राण प्रतिष्ठा होती है अपने घर में हमेशा स्थापित रखना चाहिए। अब रही विसर्जन की बात, तो भू विसर्जन जो है एक बढ़िया तरीका है। अब ये नहीं कि गए और वहाँ अपना खाना पूर्ति करके वैसे ही छोड़ के चले आए, लोग उन पर पैर रख के निकल रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, कुत्ते घूम रहे हैं, जानवर वगैरह घूम रहे हैं, तो ये तो हमारे देवी देवताओं का घोर अपमान है। ये सनातन धर्म का एक मजाक है। और आज की जो नई जनरेशन है वो सिर्फ इसे मनोरंजन के तौर पे मनाती है। उसने धार्मिक उत्सवों का, धार्मिक कार्यक्रमों को एक मजाक बना दिया, एक मनोरंजन का साधन बना दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये हमारे धर्म में कुछ त्रुटियां हैं। हमारे जो महामंडलेश्वर धर्म गुरु है, मैं उनका इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, इनको सही तरीके से हमारे धर्म का ज्ञान नहीं है, हमारे धार्मिक उत्सवों का ज्ञान नहीं है।
और जैसे कांवड़ यात्रा है, गणेश विसर्जन है, इस यात्रा में ये लोग जाते हैं, हू हल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं और नशे में आग में अश्लील हरकतें करते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है, ये श्रद्धा का विषय है, ये हमारे धर्म का मजाक उड़ाने का कोई विषय नहीं है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसको मनोरंजन का साधन बना करके ये सब काम करते हैं, लोग नहीं करना चाहिए। गणेश जी को अगर वहाँ ले जाते हैं तो पूर्णतः भूत विसर्जन करके ही वहाँ से हटना चाहिए, ताकि उनके ऊपर और जो है जानवर है, अन्य लोग हैं जो पैर रख के न निकले। ये उनका अपमान है, उनका खुला छोड़ के चले आते, ये नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहें कि जिस प्रकार से भू विसर्जन कार्यक्रम को लागू किया गया है, इसके आप समर्थन में? हाँ, भू विसर्जन के समर्थन में है और इसका भू विसर्जन खुद खड़े होकर करवाना चाहिए और ये नहीं कि वहाँ छोड़ के चले आए। और ये तो उनका अपमान है, एक तरीके से सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है अगर आप वैसे खुले छोड़ के चले आते हैं। अभी यह सीधा प्रसारण देख रहे थे फर्रुखाबाद जिले से नीतीश कुमार सिन्हा के साथ। फास्ट न्यूज इंडिया, ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।